मिनट ऑफ साइलेंस होना चाहिए। आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एक पिन गिरने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। यू मस्ट बी साइलेंट बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मन, मस्तिष्क, शरीर सबको नियंत्रण में रखें ताकि आप कुछ समझ पाएँ। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग एंड इफ यू वांट टू रीड समथिंग देन यू शुड बी क्वाइट एंड हैप्पी। फर्स्टली सबसे पहले आपको शांत रहना पड़ेगा। हम अपने सेशन की शुरुआत आज दी दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करते हुए आगे बढ़ते हैं। दी दिल्ली का मतलब क्या होता है? दी मीन्स दी, और दा, इसको हम बोल सकते हैं। अब ओपन योर आइज, आंखें खोल लेंगे और मेरी तरफ ध्यान देंगे। पे अटेंशन ओनली मी, लिसन टू मी केयरफुली। मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको अपने मस्तिष्क, अपने पूर्ण रूप से मेरी तरफ ध्यान देना होगा और ध्यान से सुनना होगा। बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहले आज हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हुए कहेंगे कि दी दिल्ली का शॉर्ट नेम, सिंपल तरीके से बात करें, इसको हम दै भी बोल सकते हैं, दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम दा बोलते हैं, वोवल साउंड हो तो हम दी बोलते हैं और नॉर्मल तरीके से हम दै बोलते हैं। और डेली का मतलब होता है रोजाना। अब रोजाना आप अपने दिन में क्या करते हैं? रोजाना की दिनचर्या में सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक आप अपनी दिनचर्या कैसे बना रखे हैं? व्हाट इज योर डेली रूटीन? आपकी रोजाना की दिनचर्या क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सुबह से शाम तक जो भी कोई काम करते हैं बड़े ध्यान से, समझदारी से अपने आप को महान बनाने के लिए करें। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम माता पिता के पैर छूते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग की यदि हम बात करें, सबसे पहली शुरुआत आपकी होती है, किससे होती है? माता पिता के पैर छूने से। कहाँ से शुरुआत होती है? माता पिता के पैर छूने से। सबसे पहले जिसने अपने माता पिता के पैर छू लिए, मानो उसने कामयाबी पा ली हो। सबसे पहले जीवन की शुरुआत ही अपने माता पिता से होती है। उनके चरण स्पर्श करके आया करो। दूसरे नंबर पे आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। विद्यालय में आपके टीचर्स जो माता पिता के समान हैं, आप उनका सम्मान करें। क्योंकि जिसने सम्मान करना सीख लिया, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है। क्योंकि दुनिया में आपको वही मिलता है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे किसी चीज को पाने की तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरे कहने का मतलब है, माता पिता के पैर छूकर आप उसके बाद में मंदिर जाते हो, मंदिर जाकर आप विद्यालय आते हो। विद्यालय में आप क्या सीखते हो? आपके सभी सब्जेक्ट्स का आप पूरी तरह फोकस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आपको कोई भी कुछ भी पढ़ाया जाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी भी तरह की, तो आप उसको कहते हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे कारण यह है कि आप बड़े तन मन धन से नहीं लग रहे हैं। क्योंकि यदि आप ध्यान से समझते तो सारा सब कुछ समझ में आ जाता आपको। इसलिए आपको जरूरत है ध्यान से समझने की। जिस किसी ने भी ध्यान से किसी चीज को सीखा हो, अटेंशन करके सीखा हो, उसको वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन आप पढ़ते समय अपने शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहते हो लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं रहते हो, जिस कारण आपको समझ में नहीं आता है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उपस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, कामयाबी पाते रहें। कामयाबी आपको पाना चाहते हो तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट से चलना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। पूरा जीवन ही आपके मैनेजमेंट पर टिका हुआ है। जिस किसी ने जीवन को सही ढंग से जीना सीख लिया, उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्यालय में आप पूरी तरह टेंशन रखते हुए, पूरा फोकस रखते हुए, अपने आप को पूरी तरह समर्पित रख के यदि आप कोई भी पाठ याद करते हैं, कोई भी लेसन याद करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरे आने का यहाँ मकसद ये है कि मैं आप लोगों के अंदर कामयाबी की एक लहर जगा पाऊँ, आपको एक सकारात्मक सोच की तरफ ले जाऊँ। मैं कहता हूँ यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, और यदि आप नकारात्मक सोच रखेंगे
तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आपने यदि ठान ही लिया है कि मुझे याद नहीं होता है तो याद नहीं होगा, और यदि आपने ठान लिया है कि मुझे याद करना है और मैं याद करके रहूंगा। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ परेशानी यही है कि वो हमेशा ना बोल देते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं, नकारात्मकता अपने अंदर रखते हैं। तो नकारात्मकता आपके अंदर नहीं रखनी, आपको हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है, सकारात्मकता देखनी है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। आपके बने बनाए हुए विचार पर्याप्त नहीं है, आपकी सोच ही आपको आपकी कामयाबी पर ले जाएगी। सोच के लिए 2 लाइन कही है मैंने कि तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम अपनी नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। तुम अपनी नजर बदल दो, क्या बदल? अरे ये किश्ती बदलने से क्या होगा? तुम अपनी धार बदल दो, ये किनारे बदल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज यही है कि तुम्हारी सोच, मस्तिष्क से आप जो कुछ भी सोचते हो, कोई भी कार्य करने से पहले आप क्या करते हो? सोचते हो। आपका सोचना आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, आपका नहीं सोचना आपको नाकामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सफलता असफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, यदि जीवन में कुछ पाना है तो आगे बढ़ते रहो, नकारात्मक मत सोचो, बस सकारात्मक सोचो, अच्छा जीवन जियो। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें हमारे मस्तिष्क को संतुलन में रखना पड़ता है। अपने आप को कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए यदि देखना चाहते हो तो आप लगातार 5 चीजों का अनुसरण करते रहें। डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडलाइन। 5 things can make you perfect। ये 5 चीजें आपको जीवन में कामयाब बना सकती है। Everything depends on you। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आज से ही ठान लो अपने जीवन में कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे महान बनना है, मुझे अच्छा बनना है। Everything depends on you। So keep in your mind, try to get each and everything in your life। हमेशा जीवन में कुछ पाने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने गुरुजनों के बारे में सोचो, अपने संसार के बारे में सोचो, इस देश के बारे में सोचो कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एवरीथिंग विल बी डन बाय यू। आपके द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा। जरूरत है आपको सकारात्मक सोचने की। आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। आपको यदि कामयाब होना है तो अपने मस्तिष्क को ठीक रखो। किसको ठीक रखोगे? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते। ये हमारा मन ही है जो हमें हराता भी है और जिताता भी है। इसलिए हमेशा अपने आप में सोचें कि मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे जरूरत है सकारात्मक सोचने की, मुझे जरूरत है कामयाब बनने की। हमेशा अपने आप को पावरफुल मानोगे तो आप जीवन का हर खेल जीत सकते हो, और यही आपका जीवन है, यही आपकी कामयाबी। इतने ही शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। धन्यवाद।